मैं कविता जी के क्विज लड्डू में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमने जो जी के वन लाइनर सीरीज चलाई हुई उसके हमने 343 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इससे आगे के करते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन 1946 ईस्वी में हुआ था। पहले आम चुनाव कब हुए? पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। किसको? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? ज्योतिराव फूले ने। किसने? ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? वर्धा में। कहाँ पर है? वर्धा में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चालुक्य वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? गोवा। कौन सा था? गोवा। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है कांचीपुरम? मंदिरों के लिए। बेलूर किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारत का पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कब हुआ? 1936 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। कब हुआ? 1885 में। कब? 1885 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कौन? सचिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है जल का रासायनिक सूत्र? H2O। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे पवित्र नदी भी कौन सी मानी जाती है? गंगा ही मानी जाती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो वर्तमान में है, और पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 1857 के विद्रोह का प्रथम नायक किसे माना जाता है? 1857 के विद्रोह का प्रथम नायक मंगल पांडे को माना जाता है। किसको माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर किसे मापता है? वायु के दाब को। किसको? वायु के दाब को मापता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और कहाँ पर होती है? कान में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वहीं पर नवजात बच्चे में 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात बच्चे में। और मांसपेशियाँ कितनी होती हैं मानव शरीर में? 639। कितनी? 639 होती हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह, जिसे यमराज की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ब्लू विट्रियल किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल कहा जाता है। मानव में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? मानव में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दे। किसके द्वारा किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा शोधन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? गोवा सबसे छोटा राज्य है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। हैबर्ग प्रक्रिया
किसके निर्माण के लिए है? अमोनिया के लिए। किसके निर्माण के लिए है? हैबर प्रक्रिया अमोनिया के निर्माण के लिए है। मानव में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? मानव में रक्तचाप मापने का यंत्र सफिग्नोमैनोमीटर है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1674 ईस्वी में हुआ था। मानव आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? मानव आँख का लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस से। कैसा होता है? उत्तल लेंस से। मानव की आँख पर रेटिना पर ही मानव की आँख का प्रतिबिंब बनता है। खाने का नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। क्या है? NaCl खाने का नमक का रासायनिक सूत्र। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? पत्तियों द्वारा। किसमें? पत्तियों में होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? 40,075 किलोमीटर होती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1942 में। कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? लैक्टोज। कौन सा है? लैक्टोज। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। कितने महासागर हैं? कुल 5 महासागर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दर्पण में बना आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में मिलता है? समतल दर्पण में। किस में? समतल दर्पण में मिलता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। मलेरिया किस जीवाणु से होता है? मलेरिया किस जीवाणु से होता है? प्लाज्मोडियम से। किससे? प्लाज्मोडियम से होता है। कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामानुजाचार्य किस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर सेकेंड होती है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? बैंगनी। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। अमर उजाला अखबार की स्थापना कब हुई? 1948 में अमर उजाला अखबार की स्थापना हुई थी। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। मार्बल का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत में कंचनजंगा। भारत में कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कुल कितने चैम्बर होते हैं मानव के हृदय में? 4। कितने होते हैं? 4। और मानव कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ों से। कहाँ से? फेफड़ों से। मानसून भारत में
किस दिशा से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है मानसून। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। किसने की थी? मार्कोनी ने। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां हैं? 3। कितनी धारियां हैं? 3। और तीलियां कितनी हैं? तीलियां हैं 24 तीलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। कहाँ से चली? मुंबई से ठाणे। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कोमोडो ड्रैगन किस प्रकार का जीव है? सबसे बड़ी छिपकली है। क्या ये सबसे बड़ी छिपकली है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। कितनी? 500 सेकंड। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। और कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? असम में। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? असम में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।